हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सीडीपी के शॉर्ट्स नोट्स हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पपूर्ण होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि सीटेट और यूपी टेट दोनों सेम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूपी टेट बिल्कुल ही तथ्यात्मक होता है और ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही हेल्प कर सकेगा। ये अधिलघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि हर बार यूपी टेट में पूछे जाते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम पर मटर का प्रयोग किसने किया था। ग्रेगर जॉन मेंटल ने सफ़ेद मटर पर अपना प्रयोग किया था। के बाद में संस्कार निर्माण काल एवं व्यक्ति निर्माण काल कौन सा है। शैशवावस्था होता है। छात्रों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है जिज्ञासा एवं उकसा कर। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, ये डगडेल ने कहा है। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को स्थान क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, छात्रों को वास्तविकता से दूर लेके जाती हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। किसने कहा कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूक्ष्म का विकास उतना ही अधिक होगा? कोहलर ने कहा है। गेस्टाल्टवाद समग्र से संबंधित है, ये किसने कहा है? ये है वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन का है। गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं वर्दीमर। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं वाटसन कहे जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों? क्योंकि बच्चों के स्वाभाविक रूप से सीखने में आसानी होती है। लैमार्कवाद ने लैमार्क के विकासवादी सिद्धांत को किस पर प्रयोग किया है? जिराफ पर किया था। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। यह प्रयोजनवादी वैज्ञानिक थे। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? एडमंड्स ने कहा है। प्रगतिशील शिक्षा में समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है? ऐसी अनुकूल शिक्षा जो भविष्य के लिए उपयोगी हो तथा सबके लिए हो। वीर पूजा की भावना किस अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है। चेस, कार्ड, मूर्ति कला, चित्रकला ये किस प्रकार के कार्य हैं? ये बौद्धिक कार्य हैं। बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे क्या कारण है? खराब वातावरण, विखंडित होते परिवार, अनुचित पालन पोषण, संस्कारों का अभाव, चलचित्र, मोबाइल, ये सभी कारण बाल अपराध को अत्यधिक प्रेरित करते हैं। किसने कहा है कि व्यक्ति जन्म से ही क्रियाशील होता है? जीन पियाजे ने कहा है कि व्यक्ति जन्म से ही क्रियाशील होता है। किशोरों में द्वंद्व उभरने के कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? समायोजन गतिशील प्रक्रिया है। प्रायः विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियां संकेत करती हैं कि विद्यार्थियों में अभ्यास की आवश्यकता है। जन्म के समय व्यक्ति का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, यह किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है।
एक बच्चा स्व को वास के अंतर नहीं कर पाता है, वह ग्रसित है किससे? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में आ चुका है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, इसे कई बार रिवाइज कर लीजिएगा कि एक बच्चा स्व को वास में अंतर नहीं कर पाता है, वह ग्रसित है किससे? डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम से ग्रसित है। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता पठन विकार से है। भाषा विकार का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीटेट में भी और यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है। आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा हुआ है, और एक बार तो हमने ही दिया था। तो ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों में ही आया था। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, एडम्स ने कहा है। विद्यार्थियों में त्रुटियां संकेत करती हैं सतत अभ्यास में कमी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा है? प्याजे ने कहा है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपान अध्ययन करना चाहिए, ये किसका है? रूसो का है। सूचना संग्रह सिद्धांत एक वृत्ति का सिद्धांत है, किसने कहा है? कार्ल रोजर्स ने कहा है। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? करके सीखते हैं। जब बच्चों को कोई चीज़ करने के लिए खुद से दिया जाता है तब वो अधिक सीखते हैं। अधिगम हेतु सबसे उत्तम विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अवधारणाओं का विकास मुख्यतः माना जाता है बौद्धिक विकास के रूप में। आवश्यकता को तनाव के रूप में परिभाषित किया है वेरिंग एंड लैंगफील्ड ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, किसने कहा है? डगडेल ने कहा है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? वह संधि कहलाती है। बीसवीं सदी बालक की सदी है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। चरित्र आदतों का एक पुंज है, किसने कहा? स्माइल ने कहा है। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह पावलोव ने कहा है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडोगल ने दिया है। एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी है किसने? स्टैनले हॉल ने लिखी है। शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास पूर्णता पर पहुंचता है, किसने कहा है? किस अवस्था की ये विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की। सामान्य से विशेष की ओर प्रक्रिया कौन सी प्रकृति है? निगमनात्मक प्रक्रिया है। मानववादी उपागम के जनक कौन है? मैस्लो। अधिगम मापन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। अवधारणाओं का विकास संबंधित है बौद्धिक विकास से। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया है? विलियम जोन्स ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। छात्रों में चर्चा परिचर्चा के द्वारा विकसित किया जाता है मौखिक अभिव्यक्ति को। परिवार शिक्षा एक साधन है, किस चीज़ का? अनौपचारिक साधन। सामूहिक चेतना सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है युंग ने। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की प्रक्रिया कहलाती है विस्मरण स्मृति। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है फिलिप्स वर्नर ने। व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति उसकी वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण है, एल्डर ने कहा है। अवधान एवं रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक ही वस्तु को देखने के दो भिन्न तरीके हैं, मैकडूगल ने कहा है। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया है किसने? टर्मन ने किया है। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज की विश्वनाथ मुखर्जी ने। आनुवांशिक गुणों हेतु उत्तरदायी है जीन्स एवं गुणसूत्र। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है। इस रोग को
डाल्टन रोग भी कहते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेंट कम्युनिकेशन, यह स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना 1961 में हुई थी। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, उनकी स्थापना जो 1995 में हुई थी। RTE राइट टू एजुकेशन सन 2009 में हुआ था और लागू हुआ था 1 अप्रैल सन 2010 में हुआ था। DIET डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो टीचर से ट्रेनिंग से संबंधित हैं, तो ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। दृष्टिहीन बालकों के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेन लिपि का किया जाता है। रोसार स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे और कब शुरू हुआ था? इसका संबंध प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है और इसकी स्थापना स्टार्टिंग 1987 में हुआ था। शिक्षक किस अनुच्छेद के अंदर मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21A में बच्चों को शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और अधिगम का SR सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, अधिगम का RS सिद्धांत स्किनर का है और अधिगम का SOR सिद्धांत वुडवर्थ का है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि ये सिद्धांत किसका है, तो आप लोग इस सिद्धांत के जो नाम होते हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। पर्यावरण को शिक्षा में शामिल करने का सुझाव सर्वप्रथम किस नीति में किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? हर्टांग समिति ने, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि 1854 में तैयार हुआ था। DPIP कार्यक्रम कब शुरू हुआ तथा इसका पूरा नाम क्या है? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1994 में और इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिला प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जन्म से किशोरावस्था तक बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, गर्भावस्था से ही होती है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका विकास आरंभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे का विकास गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, तो इसका आंसर गर्भावस्था ही होगा। मस्तकोद्मुखी सिरोपुंज विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? विकास क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने कहा है। जुड़वा बच्चों के विकास का अध्ययन किसने किया है? फ्रीमैन एवं न्यूमैन ने किया है। स्पेंगर में व्यक्तित्व के कितने भागों में और किस आधार पर है? यह 6 भागों में है और समाजशास्त्रीय आधार पर है। भूल भुलैया परीक्षण किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है? यह पोर्टसियम से संबंधित है। यह पोर्टसियम ने दिया है और यह बुद्धि से संबंधित है। CAT परीक्षण किसने दिया है? इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी है? इसको जो है बेओपोल्ड ब्लैक ने दिया है। इसमें कुल संख्या 10 है। व्यक्तित्व का प्रश्नावली परीक्षण किसने तैयार किया है? वुडवर्थ ने तैयार किया है। व्यक्तित्व का वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया है? पाइन एंड टेलर ने दिया है।
व्यक्तित्व का सील गुण का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने दिया है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। नार्सिसिज्म की अवधारणा किसने दी है? फ्रायड की है। फ्रायड के अनुसार पछतावे की अवस्था है सुपर ईगो परम अहम। पूर्ण आकारवाद सिद्धांत के जनक वर्दीमर हैं। सीखने का क्षेत्र सिद्धांत किसका है? कुर्ट लेविल का है। और शिक्षा संबंधी प्रावधान किस सूची संविधान सूची से राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाई गई है? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा लाई गई है। सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की थी? बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने की थी। सबसे पहले विधानसभा में अनिवार्य शिक्षा विधेयक बिल किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1911 में किया था। माध्य किसे कहते हैं? कुल संख्या का योग अपॉन कुल संख्या। 2, 9, 8, 11 और 11, 1953, 58 का समांतर माध्य क्या होगा? इसका जो है हम इसको 116 7 से काटेंगे और 22 है क्योंकि इसका सूत्र होता है x या m होता है। माध्यांक एवं माध्यमिक किसे कहते हैं? दो पदों के मध्य की संख्या को माध्यमिक कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं? जो सर्वाधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे CDP के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इन्हें रिवाइज करते हैं तो आपको आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट और लाइक करिएगा। और मिलते हैं अब अपने अगले नोट्स के साथ।